Praise the Lord. हालेलुया। We are blessed people. हम आशीर्वादित लोग हैं। Amen. आमेन। You need to be always conscious of that. और इस बात को लेके हमेशा जागरूक होना कि आप You आशीर्वादित must know who हैं। you are. आपको पता होना चाहिए आप कौन हैं। Never forget your identity. अपनी पहचान को कभी ना That's what भूलना। keeps our faith alive. और यही बात हमारे विश्वास को जिंदा रखती है। Amen. आमेन। If you forget the word of God, यदि आप वचन को भूल जाते you हैं, move out of faith, आप विश्वास के बाहर आ जाएंगे and then we cannot be blessed. और फिर आप आशीर्वादित नहीं हो Faith सकते। keeps us blessed. विश्वास हमें आशीर्वादित रखता Walking है in faith keeps us blessed. और विश्वास में चलना हमें आशीर्वादित करता है। Walking in faith moves out all interferences, और विश्वास में चलना सारे शैतान की दखलंदाजियों को moves out निकालता all है, hindrances, सारे रुकावट को दूर करता है and protects us, और हमारी रक्षा करता है, keeps us secure हमें सुरक्षित रखता है in God, परमेश्वर में, in the blessings of God. परमेश्वर के आशीषों में। That's what the Lord is saying. और यही प्रभु Thank कह you, रहा Father. है। धन्यवाद पिता। We praise you. हम स्तुति You are करते our हैं। creator. आप हमारे निर्माण करता You are है, a provider आप हमारे and प्रबंधक हैं, sustainer. हमारे पालनहार We will हैं। always declare this हम हमेशा ये घोषणा so that करेंगे we'll always keep our faith alive. ताकि हम हमेशा अपने विश्वास को जीवित The more we रखें। declare, जितना ज्यादा हम the बोलेंगे more we are conscious, उतना ही हम जागरूक the more we होंगे, hear the word, उतना जितना हम वचन the more सुनेंगे, we pray, जितना हम प्रार्थना the more we करेंगे, fellowship, जितना संगति में आएंगे, we can live and walk in faith. उतना ही हम विश्वास में चल सकेंगे। And faith makes impossible possible. और विश्वास असंभव को संभव कर दिखाता है। Say amen to कहिए that. आमेन। Thank you, Father. We resist the devil. शैतान का सामना In करते Jesus' हैं name. यीशु के नाम में। We bless this day. हम इस दिन को आशीर्वादित करते We हैं। bless our surroundings. हम अपने माहौल को We आशीर्वादित bless our करते home. हैं, घर को We आशीर्वादित bless our करते हैं, family. परिवार को आशीर्वादित In Jesus' करते हैं name. यीशु के नाम में। We bless our church. चर्च को आशीर्वादित In करते Jesus' हैं name. यीशु के नाम We में। bless all those who come. जो आए हैं सबको In आशीर्वादित Jesus' करते हैं name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Yeah, kindly be seated. बैठ सकते हैं। You know, life is better when we are healthy. जहाँ हम सेहतमंद होते हैं हमारा जीवन अच्छा होता है। You agree? आप मानते हैं कि यदि शरीर चंगा होगा तो फिर आपका जीवन भी चंगा होगा। We all know that. हम ये बात जानते How हैं important our health is कि हमारी सेहत कितनी मायने रखती while है living in this physical body, in this इस physical earth. शारीरिक जगत में, इस शारीरिक धरती पर रहते हुए। Amen. आमेन। Though many times we neglect our physical health, इसके बावजूद कि कई बार हम अपने शरीर की सेहत का अनदेखा करते हैं। only when sickness comes, सिर्फ जब बीमारी हमला करती है then when sickness comes, we run about. और जब बीमारी हमला करती तब हमारी आंखें Here खुलती and है, there. यहाँ वहाँ हम दौड़ने लगते हैं। Amen. Then we know what was good health. और फिर हमारी समझ में आता है कि अच्छी सेहत का मतलब क्या है। Amen. आमेन। जब तक बीमारी नहीं आता हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. But the moment sickness hits us, then we realize our health was so important. पर जैसे ही हम बीमार पड़ जाते हैं हमें फिर हमारे हाँ? मन में एहसास होता है कि हमारी सेहत कितनी मायने रखती है। When the doctor says this problem, that problem, जब डॉक्टर कहता है ये बड़ी बीमारी है, वो भी बड़ी बीमारी है, then you struggle, run about here and there. फिर आप संघर्ष करते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, भागते हैं, इलाज कराते हैं। When we encounter health issues, और जब हमारी सेहत बिगड़ने लगती है then we want to live in good health. और फिर हम अच्छी सेहत में जीने की शुरुआत करते हैं। So we all agree that life is better when we are healthy. तो हम सभी मानते हैं कि जहाँ शरीर स्वस्थ होता है वहाँ जीवन स्वस्थ होता है। Healing is God's will for us. आरोग्य परमेश्वर की इच्छा है हम सभी के लिए। In fact, He wants us to be in good health. और प्रभु तो ये कहता है कि वो चाहता है कि आप सभी अच्छी सेहत में रहें। Sickness and disease belong to the spiritual enemy. जो बीमारी और रोग है वो आत्मिक शत्रु का भाग है So healing belongs to us. और आरोग्य हमारा भाग है। Some Christians who need healing अब कुछ मसीहों को चंगाई की जरूरत होगी have said, और उन्होंने ये कहा maybe God put this sickness on me हो सकता है कि प्रभु ने ये बीमारी मुझे दी है for some purpose. ताकि उसका मकसद पूरा हो। The moment you say that, जिस क्षण आप ऐसा कहते you हैं cut off your faith to receive any healing. तो किसी भी आरोग्य को पाने वाला विश्वास आप काट देते हैं। Remember this. ये बात याद रखिए। That's what the Bible says. My people are perishing for lack of knowledge of right word, God's right word. और यही कारण है बाइबल कहती है कि मेरे लोगों का नाश हो रहा है क्योंकि परमेश्वर के वचन के सही वचन के ज्ञान की उनके अंदर कमतरता है। It's never God that hinders you. ये प्रभु नहीं जो रुकावट लाता है। Remember this. ये बात याद रखिए। God is a good God. परमेश्वर भला ईश्वर है। You cannot make Him good
आप उसे भला नहीं बना You cannot सकते, make him bad. ना ही आप उसे बुरा That's बना his सकते eternal हैं। nature. ये उसका सनातन का स्वभाव है। It is we who hinder यह हमें जो रुकावट खड़ी the करते blessing हैं and the healing to come to us. ताकि परमेश्वर के आशीर्वाद और उसके आरोग्य हम तक न पहुंच So पाए। never blame God तो कभी प्रभु पे दोष मत and don't लगाइए, listen to the lies of the devil. ना ही शैतान की झूठ को सुनिए। He'll always provoke you to make you angry that it's God who put that sickness on you. वो हमेशा आपको भड़काने की कोशिश करेगा कि देखो ये परमेश्वर है जिसने ये बीमारी तुम पर डाली है। When we see in the life of Jesus, हम यीशु के जीवन में देखते हैं, did Jesus ever put sickness on anyone? क्या प्रभु यीशु ने किसी को भी कभी बीमारी दी? When people came to him जब लोग यीशु के पास for आए healing, आरोग्य पाने के did लिए, he ever turn to anyone and say, तो क्या किसी की ओर मुड़कर यीशु ने ये कहा no, it's not my will for you. कि मेरी इच्छा नहीं है कि तू चंगा हो, You just suffer a little more time कि तू और थोड़ा समय तक बीमारी So का you कष्ट learn और some दर्द भोग, lessons. ताकि तू सबक सीख सके, and then I'll heal you. और उसके बाद जब तू सबक सीखेगा तो मैं तुझे चंगा Or you're करूंगा। not pious enough. या तू इतना पवित्र नहीं है। No, not once he said that. और एक बार भी यीशु ने ऐसा नहीं कहा। Whenever people came to him, जब भी लोग यीशु के पास he आए, went out to heal them. वो आगे बढ़कर उन्हें चंगा करता गया, But in his own hometown, पर अपने ही नगर नासरत he couldn't में heal many, वो कईयों को चंगा न कर सका। not because he wouldn't. ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहता He था, couldn't. वो कर नहीं सका। Why? क्यों? Because their unbelief, lack of faith hindered them to get healing. क्योंकि उनके अंदर जो विश्वास था, वही विश्वास की कमतरता ने आरोग्य पाने से उन्हें रोका। But he went forward to heal them. पर वो आगे बढ़ा ताकि उन्हें And आरोग्य he दे, himself was shocked और वो खुद हैरान हुआ that his own hometown people couldn't receive. कि अपने ही नगर में लोगों को आरोग्य नहीं मिला। Amen. Amen. That means God wants to heal, इसका मतलब है परमेश्वर आपको आरोग्य देना but you चाहता है, hinder that healing. पर आप उस आरोग्य में रुकावट लाते हैं। Amen. Amen. Nowhere the Bible says he wouldn't, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो नहीं करना चाहता but he था, couldn't. पर वो नहीं कर सका। So look at this. गौर That means you कीजिए, can stop healing to come to you. इसका मतलब है आप चाहे तो वो आरोग्य के बहाव को अपने तक आने से रोक सकते You can हैं, stop blessing coming to you. आप आशीर्वाद के बहाव को रोक सकते It's हैं। never God ये प्रभु कभी नहीं है who stops blessing coming to you. जो आपके आरोग्य या आशीर्वाद के बहाव को रोकता है। Amen. आमेन। Know this well. ये भली भांति जानिए। 3 John 1:2 says, 3 यूहन्ना 2:1 में लिखा John है, tells his dear friend तो यूहन्ना अपने प्यारे मित्र से कहता I है, pray मैं प्रार्थना that करता you may हूँ enjoy good health कि तू अच्छी सेहत में बना रहे and all may go well with you, और तेरे साथ सारी बातें भली हो, even as your soul prospers. जैसे कि तेरा प्राण उन्नति See, करता है। he connects physical to spiritual. तो देखो वो शारीरिक आरोग्य को आत्मिक आरोग्य से जोड़ता है। From this we learn तो इससे हम सीखते both हैं physical aspects of our lives कि हमारे दोनों ही जो शारीरिक जीवन के भाग हैं, and spiritual साथ ही जो आत्मिक अंश play है, a very important role दोनों ही अंश अहम भूमिका निभाते हैं for our healing. हमारे आरोग्य के लिए। Amen. Amen. Both physical and spiritual. दोनों ही शारीरिक और आत्मिक। As your soul prospers. कि जैसे आपका प्राण समृद्धि करता है, उन्नति करता है, So both are very important for कि us. दोनों की समृद्धि हमारे लिए मायने Both रखती are है closely tied together. और दोनों ही एक गांठ में बंधे हुए हैं। You cannot neglect even one. आप एक को भी अनदेखा नहीं कर सकते, Both should be balanced. दोनों को संतुलित रखना They है, work hand in hand. दोनों को साथ लेके चलना है। God doesn't want us to be stressed, प्रभु नहीं चाहता हम तनाव से जाएं, to be weak, हम कमजोरी से to be जाएं, sick, बीमारी में रहें, even physically. यहाँ तक कि शरीर में भी। We talk much about spiritual. हम अधिकतर आत्मिक बातों के बारे में And we बोलते think हैं। God is not concerned about physical, only spiritual. हमें लगता है कि प्रभु का ज्यादा मन शारीरिक बातों पे नहीं पर सिर्फ आत्मिक बातों पे है। God नहीं, wants us to live healthy lives. प्रभु चाहता है कि हम सेहतमंद जीवन जिएं, Why? Because क्यों? if we are sick physically, क्योंकि यदि आप शरीर में बीमार हैं that will even affect our spiritual तो इससे life. हमारा आत्मिक चलने में भी बाधा आएगी। Hello, you agree with that? मानते हैं ना When you are sick, कि जब आप बीमार रहते हैं, even when you sit here, यहाँ तक कि जब आप यहाँ बैठते भी हैं, your mind will not be on God. तो आपका मन प्रभु पे नहीं लगेगा। You will be wanting just, I want to be healed. आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि कब मैं आरोग्य पाऊं। There will be no joy. मन में आनंद नहीं You will be होगा, depressed. आप निराश हो Maybe जाएंगे। you're angry at हो God. सकता है प्रभु को लेकर आप गुस्सा भी Or हैं, maybe you're angry why I'm not healed. या आपको इस बात को लेकर गुस्सा है कि मुझे आरोग्य क्यों नहीं मिल If you're रहा। sick, you cannot go to church. यदि आप बीमार हैं तो आप कलीसिया नहीं आ If you're सकेंगे, sick, you'll doubt God's love. तो परमेश्वर की प्रीति आप
नहीं भोग पाएंगे, You become frustrated. आप तनावग्रस्त हो You पाएंगे, become distracted. आपका ध्यान भटकने You लगेगा, become discouraged. आप निराश हो जाएंगे, You become हताश हो weak. जाएंगे, आप कमजोर हो There's no जाएंगे, spiritual desire. आत्मिक इच्छा नहीं There's होगी, no joy. मन में आनंद नहीं होगा, And you can even easily be tempted by the devil. यहाँ तक कि आसानी से शैतान आपको मोह में भी गिरा पाएगा। So do you think God wants that you should not have good health? तो क्या आपको लगता है कि प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप अच्छी सेहत में रहे? No. नहीं। He wants us to have good health. वो चाहता है कि हम अच्छी सेहत में Because रहें, both are connected to one another. क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। If you are physically not fit, यदि आप शरीर में तंदुरुस्त नहीं you will हैं, not be fit spiritually also. तो आप आत्मा में भी तंदुरुस्त नहीं रह सकते। Amen. Amen. तुम उल्टा बोलेगा क्या इतना बीमारी में भी प्रेयर करने का क्या इतना बीमारी में see, you'll become frustrated. तो आप बहुत ही तनावग्रस्त हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। There are many verses in the Bible बाइबल में ऐसे कितने वचन हैं which involve the different parts of our body जो हमारे शरीर के अलग-अलग अंगों को दिखाते हैं। when we worship God. जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते In our हैं, hands, our हमारे feet, हाथ, हमारे पैर, our lips, हमारी our जुबान, mind, हमारा our मन, heart. हमारा हृदय, All this is also involved in worshiping तो ये God. सारी चीजें भी आराधना से जुड़ी है। Amen. Amen. The Bible says clap hands. बाइबल कहती है हाथों से ताली Then you बजाओ। must be healthy. तो हमें सेहतमंद होना You need to पड़ेगा। have good healthy hands. आपके हाथ सेहतमंद होने चाहिए। Dance before Him. प्रभु के आगे How can नाचो। you dance if you are sick? यदि आप बीमार हैं तो आप कैसे नाच सकते हैं? Amen. How can you shout with joy when you are sick? जब आप बीमार हैं तो जय की ललकार कैसे दे सकते How can you हैं? lift up your hands? कैसे हाथ ऊपर उठा पाएंगे? See, all this is not possible देखिए सारी बातें संभव नहीं होगी if you are sick. यदि आप बीमार So हैं। God never wants you to be sick. तो प्रभु कभी नहीं चाहता आप बीमार रहें। Amen. Amen. Now don't get me wrong. आप मुझे गलत मत समझिए। We are not judging anyone हम किसी पे दोष या न्याय नहीं कर whether you रहे, are sick चाहे आप बीमार हो or not. या ना हो। No, we just want to remind you हम आपको सिर्फ याद दिलाना that चाहते हैं health plays a very important factor in our life. कि हमारे जीवन में जो सेहत का मुद्दा है वो अहम मुद्दा है, You naturally and spiritually. चाहे वो शारीरिक सेहत हो या आत्मिक सेहत हो। Amen. Amen. I'm not hurting you, offending you. No. मैं नहीं चाहता कि आपको दुख पहुंचाऊं, नाराज करूं। I just want to encourage you मैं आपको प्रोत्साहित करना and चाहता pray हूं, for you मैं आपके लिए प्रार्थना that करना you चाहता have हूं, good health. ये प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छी सेहत में रहें। It's no use once you fall sick and then you think, ये oh, कोई- I should have had good health. ये क्या फायदा है यदि आप बीमार गिरते हैं फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे अच्छा कर। Our life is better when we have good health. हमारा जीवन तब अच्छा होता है जब हम अच्छी You know, सेहत some में have रहते made हैं। it very spiritual. अब कुछ लोग अधिक ही आत्मिक बन And गए they want to show that God is only for spiritual. और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु सिर्फ आत्मिक बातों Not पे for ही good ध्यान health. देता है, अच्छी सेहत पे वो ध्यान नहीं अरे तुम देता। क्या बीमारी बोलता है प्रार्थना करो फास्टिंग करो उपवास करो spiritually strong ऐसा नहीं है. We need to live a balanced life. तो हमें संतुलन वाला जीवन जीना है। Amen. आमीन। When we encounter health issues, और जब हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है we have various options तो हमारे पास अलग अलग विकल्प होते and हैं how to deal with our problems. कि कैसे अपनी तकलीफों से सुलझाया जाए, दूर But किया not जाए। all options will yield the same results. पर सारे विकल्पों को चुनने के बावजूद एक जैसे नतीजे You नहीं know, when मिलेंगे। you go to a doctor जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं and you see a bad report of yours, तो डॉक्टर यदि कहता है कि आपकी रिपोर्ट तो बहुत खराब है, then it causes fear. तब आपके मन में अचानक डर आ जाता है, It causes depression. आप निराशा में चले जाते हैं And then you may come to God and say, Lord, is it your will to heal me? और फिर आप आके पूछते हैं कि क्या प्रभु तेरी इच्छा नहीं कि आप मुझे चंगाई दे। We doubt God. तो हम प्रभु पे संदेह करते हैं। You know, God's answer is always yes, I want to heal परमेश्वर you. का जवाब हमेशा हाँ है कि हाँ मैं तुझे चंगा करना चाहता So हूँ। why can't we go to Him first? तो क्यों हम पहले ही उसके पास नहीं जाते? Amen. आमीन। Before it becomes worse. इससे पहले कि हालत बहुत बिगड़ जाए। Don't wait for sickness to attack you. बीमारी आप पे हमला करे उस दिन तक का इंतजार न Be करिए, prepared. पहले ही तैयारी में रहिए। Amen. आमीन। We have weapons और पहले से ही शस्त्र धारण Spiritual कीजिए, weapons. आत्मिक शस्त्र धारण कीजिए to fight against all this. ताकि इन सभी चीजों का मुकाबला कर सके। You know, behind every sickness and disease, हर बीमारी और रोगों के is the पीछे devil. शैतान का हाथ है sickness is demonic oppression. और जो बीमारी है वो शैतानी सताव है। That's what Acts 10:38 says. यही प्रेरितों के काम 10:38 में Jesus लिखा went है about doing good कि यीशु भलाई करते and गए healing all who were oppressed of the devil और जो कोई शैतान के सताए थे उन सभी को चंगा करते in one गए, way or the other. एक या दूसरे तरीके में। Sickness is from the devil. बीमारी शैतान से आती है, But on the other hand, we also have to take care of our health. पर दूसरी ओर हमें भी तो अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। I want to remind you that too.
मैं ये भी आपको याद दिलाना And one day चाहता I'll हूँ teach you about that area. और मैं उस भाग को लेकर एक दिन आपको Because जानकारी once Holy दूंगा, Spirit told me, क्योंकि एक बार पवित्र I आत्मा ने asked मुझसे him कहा, whether all sickness are natural or spiritual. और एक बार मैंने पवित्र आत्मा से पूछा सारी बीमारी नैसर्गिक या आत्मिक होती And है, once he told me, और एक बार उसने you मुझसे know, कहा, he told specifically about cancer. और उसने कैंसर को लेकर खास करके कहा It's not only natural, but also it can be spiritual. कि कैंसर की बीमारी सिर्फ नैसर्गिक या शरीर से लेकर ही नहीं पर आत्मिक जगत से भी आती है। Once you know that, तो एक बार आप ये जान we लेते will हैं deal accordingly. तो उसी अनुसार वो आपसे व्यवहार So then करेगा। I understood there are spiritual and natural. और फिर मैंने जाना कि कुछ बीमारियां आत्मिक है और कुछ शारीरिक है। Amen. Amen. So we need to take care of our health. तो हमें अपनी On both सेहत का sides. ख्याल रखना है आत्मिक तौर से भी और शारीरिक तौर से Eat भी। proper food, सही खाना खाइए, exercise well, कसरत कीजिए, don't take tension, चिंता मत कीजिए, worries, परेशानी depression. या निराशा में मत don't eat जाइए, outside food. बाहर का खाना much. मत खाइए, ज्यादा Sometimes तला हुआ okay. कभी कभी चलता है, Whatever you eat it in moderation. और जो भी खाते हैं वो थोड़ी मात्रा में खाइए। That's all very important. ये सभी जानना बहुत पूरा जरूरी है। स्पिरिचुअल में मत ढकल दो। नहीं, मैं कुछ भी वड़ा पाव खाएगा, कुछ भी खाएगा, तेल का खाएगा, सब खाएगा, प्रभु आरोग्य दो प्रभु। नहीं, हमारे हाथ में भी है तुम क्या खाता क्या नहीं खाता, है ना? Isn't it? हेलो, ठीक है ना? रोड साइड में वड़ा पाव कभी का बनाया मालूम नहीं आपने को, isn't it? वो तेल 10 बार यूज किया रहेगा, एक ड्रॉप बचना था जब तक वो तलते रहते उसमें, isn't it? और 1000 लोग आएगा, आता है वड़ा। that's the worst thing. और ये तो सबसे अरे बेकार खाएगा बात उसे। है। अरे ये वड़ा गरम है क्या? अच्छा, फिर दूसरा आएगा, अरे ये वड़ा कैसा? अच्छा रख गया, सब 1000 लोग ऐसे हाथ लगाएंगे उधर, और तुम बोलता हाँ वड़ा दो, एक मिनट मैं प्लास्टिक डालता हूँ और देता हूँ तुमको। अच्छा, I'm not just joking, okay? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। But so take care of your health. तो अपनी okay? सेहत का ख्याल रखिए। You know, people only cater to their taste buds, लोग सिर्फ स्वाद पे ध्यान देते हैं, not their health. सेहत पे ध्यान नहीं देते। हाँ, टेस्टी है क्या? अच्छा, जबान देखा को ही स्वाद चाहिए बस। तबियत के लिए अच्छा वो नहीं पूछेंगे, वो नहीं, टेस्टी रहने मांगता। अच्छा टेस्टी मांगता है और शक्कर डालो उसमें, अच्छा हाँ अभी बहुत अच्छा लगा। So we need to take care, तो okay? आपको ध्यान देना है। I'm not hurting you, but let us be balanced. मैं बुराई नहीं कर रहा पर चाहता हूँ संतुलित रखें सारी Moderation, बातों थोड़ा को, सा balanced रहो। सही प्रमाण में खाइए, जो भी खाइए बहुत ज्यादा भी मत खाइए। Don't say नहीं मेरे को बिलीव कर दो, कुछ भी कह तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, okay? Though a doctor's number one goal is to restore us to good health, अब डॉक्टर का मुख्य मकसद यही होता है कि आपकी तबीयत अच्छी कर दे, but human expertise always limited. पर जहाँ इंसानी क्षमता की बात आती है उनकी क्षमता की एक मर्यादा है। You know, during Jesus' ministry, यीशु की सेविकाई में a woman who suffered from a bleeding disorder, एक स्त्री थी जिसे लहू बहने का रोग था। the Bible, we read in the Bible, she got no results बाइबल कहती है वैद्यों से उसने अधिक दुख पाया था, by only relying on human aid. और सिर्फ जहाँ इंसानों की मदद ले रही थी, डॉक्टरों की मदद ले रही थी, उसने और अधिक दुख पाया था वहाँ। We read in the Bible. हम खुद बाइबल में ये I'm पढ़ते not saying, हैं। I'm not blaming anyone. मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा। This lady went to the doctors, ये स्त्री कितने डॉक्टरों के पास गई but she didn't get anything. In fact, the Bible says it became worse. और वहाँ उसका इलाज तो नहीं हुआ पर उसकी हालत और बदतर होती चली गई। Bible says it. बाइबल कहती है It became worse. और उसकी हालत और बिगड़ गई। But she received healing when she came to Jesus. पर जहाँ वो यीशु के पास आई उसे आरोग्य मिला। So there are limitations there. There are no limitations here. तो जहाँ डॉक्टरों की काबिलियत की बात आती है वहाँ पर एक मर्यादा है, पर यहाँ Many परमेश्वर times के पास कोई we मर्यादा नहीं। trust the limited areas rather than trusting the unlimited that is God. जहाँ डॉक्टरों की मर्यादा है फिर भी हम उन पे इतना भरोसा करते हैं, पर यहाँ परमेश्वर की कोई मर्यादा नहीं, फिर भी हम संकोच करते हैं प्रभु पर भरोसा करने But में। when she came to Jesus, पर जब वो यीशु के पास she didn't आई come empty. तो वो खाली नहीं आई। Hello. And here I want to emphasize more. और यहाँ पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूँ, She didn't come empty. वो खाली नहीं आई, She came with faith. वो विश्वास के साथ आई। Amen. Amen. She came with faith. वो विश्वास के साथ आई। This is very important. और ये लाना बहुत जरूरी Many है। just come for healing. कई लोग आरोग्य पाने They के लिए never आते prepare हैं, themselves पर for वो अपने healing. आप को आरोग्य पाने के लिए तैयार They नहीं never prepare करते, their faith. वो अपने विश्वास को तैयार See नहीं this करते। lady. देखिए इस स्त्री She को, didn't go directly to वो Jesus. सीधे यीशु के पास नहीं गई, She prepared her life. उसने अपने जीवन को तैयार That's किया। why Jesus saw her faith. इसलिए तो यीशु ने उसके विश्वास को देखा। That means she was preparing इसका मतलब वो तैयारी में थी to receive healing. ताकि उसे आरोग्य मिले।
So faith is very तो important. विश्वास का होना बहुत And that's जरूरी what है God, the Lord sees. और यही तो परमेश्वर देखता है। Today maybe you're going through any sickness and disease हो सकता है आज आप बीमारी या रोग से or ग्रस्त any हो problems या तकलीफों में हो that need a miracle, जो कि चमत्कार चाहता है, because we all face impossible situation at times. क्योंकि हमारे जीवन में एक समय तो आता है जहाँ बातें असंभव नजर But आती God हैं, is the God of the impossible. पर परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। Today if you don't trust Him यदि आज आप उस पर भरोसा नहीं for करेंगे, the answer, उस उत्तर के लिए, we can find ourselves spending lots of money तो नतीजा यह होगा कि हमें लाखों रुपए खर्ची करने पड़ेंगे and even losing hope. और उसके बावजूद आशा नहीं Like this रहेगी। lady. जैसे ये स्त्री के She साथ lost हुआ, all her money. उसका सारा पैसा खर्च हो गया। सब पैसा खत्म हो गया उसका। इतना पैसा डालने के बाद भी अच्छा हो गया क्या? नहीं, अच्छा तो नहीं हो गया, और भी बदतर हो गया, worse हो गया. Look at this. Sometimes it can happen. So if you don't trust God, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं then करते, you will be losing a lot of money. तब आपको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे And even then, after you lose the money so much, sometimes you don't get healed. और इसके बावजूद कि आप इतना पैसा खर्च करते हैं फिर भी अंत में उम्मीद नहीं रहती। And I'm sorry to say that some even end their lives when they lose all hope. और मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब लोगों के जीवन में उम्मीद नहीं बचती तो वो अपने जीवन का अंत कर देते But today हैं। I want to tell you, पर आज कहना no चाहूंगा, matter what are you going through, चाहे हालात कितने ही बिगड़े क्यों ना हो, you can trust God. आप परमेश्वर पे भरोसा The कर most सकते हैं। important ingredient is faith. सबसे अहम चीज है विश्वास। Amen. Amen. You come to God with faith. विश्वास के साथ आइए प्रभु के पास। I want to teach you more because I don't want to waste time because झट से खत्म हो जाता है time. So we'll have, that's why I go very fast. इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, समय Because I कम don't want है। to miss, because many write to me, Pastor, you wanted to say this, you didn't say, you कई didn't लोग say लिख के this. कहते हैं पास्टर आप कह रहे थे ये बताने वाले पर Okay. आपने बताया We नहीं, don't get much time. क्योंकि समय की कमी होती है। Okay. In Mark 5, मरकुस 5 we read about a lady हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं who suffered for 12 years जो 12 सालों से पीड़ित with थी a blood disorder. और जहाँ उसे लहू बहने का रोग था। For 12 long years. 12 सालों से वो पीड़ित थी। And then next verse says, और अगला वचन कहता है, she also suffered many things of many physicians. ये भी लिखा है कि उसने डॉक्टरों के द्वारा अधिक दुख उठाया था। Look at this. ध्यान She not only दीजिए, suffered from sickness but even from the doctors. सिर्फ बीमारी से ही नहीं पर डॉक्टरों के द्वारा भी उसने बहुत दुख उठाया And था had spent all that she had और जो कुछ था सब कुछ खर्च करके बैठ गई थी। and she was not better. फिर भी उसकी तबीयत में सुधार But नहीं rather आया grew था, worse. पर उसकी तबीयत और बदतर हो Now गई there's थी। nothing wrong to with physicians आप डॉक्टरों के पास जाके इलाज कराते And गलत नहीं medical है, care. या आप चिकित्सा की मदद लेते गलत नहीं है। no, they are also from God, ये लोग भी परमेश्वर के ठहराए but they have हुए हैं, limitations. पर उनकी अपनी मर्यादा है। But without faith in God's ability to heal, पर जहाँ आपका विश्वास परमेश्वर की आरोग्य देने की काबिलियत में नहीं होता, nothing will happen. तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। Don't throw away faith अपने विश्वास को मत and फेंक put only दीजिए faith in the medical. और सिर्फ दवाइयों पे विश्वास मत रखिए। God can even work through the medical. परमेश्वर चाहे तो दवाइयों के द्वारा भी काम कर सकता है, For that too you need faith. पर उसके लिए भी विश्वास का होना Remember जरूरी है। this. ये बात याद रखिए। Amen. Amen. Don't think नहीं मैं medical से करो, medical से भी no problem. आप चाहे तो दवाइयाँ ले सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, चलेगा, But every healing comes from Him. पर हर आरोग्य परमेश्वर से So आती you है। need to have faith. तो आपके अंदर विश्वास होना जरूरी Even है। if you go to the doctor, चाहे आप डॉक्टर के पास क्यों न जाएं, God can use the doctor to heal you. परमेश्वर डॉक्टरों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि आपको चंगा करे। Amen. Amen. Get this very clear. तो ये बात मन में साफ कर I am not लीजिए, against the doctors. मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, But even if you go to the doctors, यदि आप डॉक्टर के पास जाते भी हैं, you need faith. आपका अंदर विश्वास होना जरूरी है By faith, you let God intervene और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को वहाँ दखल देने देते हैं, in your problem. अपनी तकलीफों में प्रभु को आने देने देते Amen. हैं। So Amen. faith always helps. तो विश्वास हमेशा मदद करता है, Whether you go to the doctor or you don't go. चाहे आप डॉक्टरों के पास जाएं ना जाएं। So faith lets God intervene in your life. तो आपके जीवन की हर परेशानी में विश्वास प्रभु को उतारता है। That's why I want to tell the Christians and all others, इसलिए मैं मसीहों को और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, faith is a very important factor. विश्वास एक अहम मुद्दा है हमारे जीवन के लिए। See that you keep the faith alive. तो हमेशा ध्यान दीजिए कि अपने विश्वास को जीवित रखिए। Amen. You Amen. neglect the word, neglect fellowship, neglect the church, आप चर्च नहीं आते, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, you will not have faith. आपके अंदर विश्वास नहीं It's a जागेगा। fearful thing not to have faith. विश्वास ना होना बहुत ही भयानक बात है, डरावनी बात है। Amen. It's a Amen. fearful thing. ये बहुत ही डरावनी बात है। If you don't trust God, यदि आप प्रभु पे भरोसा नहीं करते, Amen. Amen. तुम पूरा दुनिया में ट्रस्ट करो, क्या फायदा?
जो भी होगा प्रभु से ही होगा, Amen. भले उससे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आखिर प्रभु से ही होता है. Amen, amen. That should be our thought. ये आपकी सोच होनी नहीं, चाहिए. मेरे को प्रभु नहीं चाहिए, लोग चाहिए ना, काम चाहिए ना, पगार चाहिए, मिल रहा है. ये सब के थ्रू से भी प्रभु का हाथ है. एक याद रखो. इनकी- Amen. Amen, You amen. can never cut off yourself from God. परमेश्वर से आप कभी खुद को अलग नहीं कर सकते. Thinking I am getting such a big salary, ये सोच के मेरी तो बहुत बड़ी I पगार have too है, much property. मेरे पास इतनी I have जायदाद this, I have है, that. मेरे पास तो ये है, वो Remember. है. याद रखिए, Behind all this is God. इन सभी के पीछे परमेश्वर का हाथ है. Amen. Amen. If you stop trusting in God, यदि आप अपना भरोसा प्रभु पे छोड़ देंगे, Satan could cut off all this. तो शैतान ये सारी चीजें निकाल सकता है. निकल सकता है सब कुछ. तुम्हारा फेथ प्रभु से कट ऑफ हो गया तो शैतान ये सब निकाल सकता है, कितना भी मिला हो. Amen. Amen. So your faith keeps you going. तो आपका विश्वास आपको आगे बढ़ने लगाता है. So don't never neglect faith. कभी विश्वास को अनदेखा मत Never कीजिए. neglect fellowship in the church. कलीसिया में संगति रखना कभी बंद मत कीजिए. See, you have to be reminded. देखिए, आपको याद दिलाया Again जाना and again. चाहिए, बार बार याद दिलाना चाहिए. Amen. Amen. If you don't come to church, यदि आप कलीसिया नहीं आते, you will not have fear. तो आपके मन में डर होगा. कोई नहीं देता, पास्टर थोड़ी बोलने वाला इधर कुछ नहीं. अपन कैसा मांगता रहने का. You're not so mature आप that without anyone watching you or disciplining you, you will read the Bible and pray. आप इतने अब तक प्रौढ़ नहीं हुए हैं कि बगैर किसी के निगरानी या ना देखे आप फिर भी बाइबल पढ़ेंगे, फिर नहीं. भी प्रार्थना करेंगे. आप उतने समझदार अभी You तक may नहीं हुए हैं. think that you're mature. I don't need to go to church. I will read the Bible at home. I'll pray. No. आपको लगता होगा नहीं नहीं, मैं तो समझदार हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मैं घर में भी बाइबल पढ़ सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ. पर आप ऐसा नहीं You may do करेंगे. it for some time, थोड़े समय शायद but करते भी रहे, afterwards you'll पर neglect it. थोड़े समय के बाद आप ठंडे पड़ जाएंगे. Okay. So this problem grew worse. तो ये तकलीफ उस स्त्री की बदतर हो गई. Let us examine her circumstances. आइए अपने माहौल को जांचें. She is like many in the hospital today, और ये स्त्री आज कई ऐसे लोगों की तरह है जो अस्पताल में हैं, seeking for an answer जो उत्तर की तलाश में हैं and a cure. और इलाज की And तलाश she में. desperately needs help. और वो बहुत ही उतावली थी कि मुझे मदद चाहिए. She knew she had a problem, उसे पता था वो तकलीफ में है. and slowly life was oozing out. वो जानती थी धीरे धीरे मेरे जीवन का अंत हो रहा है. She sought all the answers that the world had to offer, जितना दुनिया जवाब दे सकती थी वो सभी ठिकानों पे जाकर उसने माथा टेका था. she used all the money, उसने सारे पैसे का इस्तेमाल किया but था, she was not satisfied. फिर भी कहीं पर भी उसे समाधान नहीं No मिला. physician could help her. और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो उसका इलाज कर सका, She मदद कर trusted in सका. all the physicians. उसने सारे डॉक्टरों पे भरोसा She किया. thought she has money उसे लग रहा था मेरे पास तो पैसा and है she can get this cure. कि वो इलाज करा सकती है. But after she finished off all the money, पर जहाँ पैसा खर्च हो गया, she came to an end. वो अपनी सारी उम्मीदों के अंत में आ Even the गई. religious leaders couldn't help her, यहाँ तक कि जो धार्मिक पंडित थे वो भी उसकी मदद नहीं कर पाए. and she was incurable by man's standards. और जहाँ इंसान का दर्जा आता है वहाँ वो नीचे गिर गई थी, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई In fact, she थी. suffered because of them, और इन लोगों के कारण वो अधिक दुख भोग चुकी थी and she finished all her money. और उसका सारा पैसा खर्च हो चुका था. Now, since she finished all money, अब क्योंकि पैसा खत्म हो गया था she didn't see any hope there. और अब कोई आशा भी नहीं बची थी. Now she was totally broke. वो पूरी तरह से टूट चुकी थी. She was living in poverty. वो गरीबी में जी रही थी. She comes to Jesus. अब वो यीशु के पास आती है. This is the way many people do. और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो They तब आते try हैं. everything. वो हर जगह कोशिश Means करते हैं. they keep on trusting. नहीं होएगा, इससे होएगा ना, नहीं उससे होएगा ना, उससे बेहतर उससे होएगा ना, नहीं मेरा पैसा है ना होगा. They keep on trusting. तो हर जगह भरोसा But लगा they के will बैठते never हैं. want to trust God. पर वो कभी भी परमेश्वर पे भरोसा नहीं करना Till they have चाहते. exhausted everything of this world जब तक कि दुनिया के हर हालात साथ छोड़ नहीं and come देते, to zero, जब तक वो शून्य पे नहीं उतर आते, then they come to उसके बाद God. उन्हें प्रभु की याद आती है. हाँ, लास्ट में आते. अभी मालूम दूसरा कुछ है ही नहीं, चलो अभी चर्च को जाएंगे, पास्टर को बोलेंगे प्रार्थना करने को. See this. तो जब हर दरवाजा बंद होता है तब वो Means आते God हैं. is waiting. इसका मतलब प्रभु रुका है. मेरे पास आने नहीं मैं उधर ट्राई करता हूँ, उधर ट्राई करता हूँ, इधर ट्राई करता हूँ, उधर ट्राई करता हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है. लास्ट में बोलता है ठीक है प्रभु अभी तुम्हारे पास मैं आया. हाँ? सब ट्राई किया किधर से कुछ नहीं हुआ तो अभी मैं आया तुम्हारे पास. बट गॉड इज सो गुड.
पर परमेश्वर इतना He अच्छा है, doesn't chase you away. वो आपको यूं ही भगा नहीं देता You didn't trust me. कि देखो तुमने पहले भरोसा क्यों नहीं किया, You tried everywhere. तुमने हर जगह हाथ पैर And मारे now you're coming to me. और अब हर दरवाजा बंद हो गया तो तुम मेरे पास आए Hey, हो। God is not that पर way. प्रभु ऐसा नहीं है। Amen. She Amen. tried everywhere. उसने हर जगह दरवाजे खटखटाए। When she lost everything, जब सब कुछ चला गया, वो now खाली she हो is गई, desperate without hope. अब वो जानती है कि कोई आशा बची नहीं है, Now she is coming to God. अब वो परमेश्वर के पास आती है। You know, you may lose hope or give up on the society, may give up, doctors may give up, medicine may give up, हो सकता है कि डॉक्टर हो, समाज हो, दवाइयाँ हो, सब आपका साथ छोड़ दें, but not God. पर परमेश्वर आपका साथ नहीं God छोड़ेगा। will never give up on you. प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। Amen. Amen. 27th verse says, when she heard about Jesus, 27वीं आयत में लिखा है, जब उसने यीशु के बारे में she सुना came and touched his garment. तो उसने आकर उसके आंचल को छुआ। We find in this passage hope. और हम इस संदेश में आशा देखते हैं। Hope began when she heard Jesus. जहां उसने यीशु के विषय में सुना, वहीं आशा जागी। Amen. Amen. आशा कहाँ से आता है? जब तुम प्रभु यीशु पे सोचता है. Amen. Amen. You just turn to Jesus. आप सिर्फ यीशु की ओर मुड़िए Then you're on the right track. और फिर आप सही पटरी पे आ जाते Then God हैं। is able to help फिर you. प्रभु आपकी मदद कर पाता है। Amen. Amen. But though we choose Jesus last, इसके बावजूद कि हम आखिर में यीशु को चुनते हैं, nevertheless, फिर भी God will never leave you. परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा So, आपको। in this passage we see Jesus is the hope. तो इस संदेश में हम देखते हैं कि यीशु She एकमात्र आशा heard है। about Jesus. उसने यीशु के बारे में सुना There's hope in his name. और उसके नाम में आशा है। Amen. Praise God, someone told her. और प्रभु की स्तुति हो, किसी ने उसे बताया। I wonder who told her. मैं सोचता हूँ किसने उसे बताया होगा। Amen. Amen. Because of that person, उस व्यक्ति के कारण you know, she came to Jesus. वो यीशु के पास आई। That means we are so important people. इसका मतलब हम इतने महत्वपूर्ण लोग हैं। Do we tell others? क्या हम दूसरों से कहते हैं? Just tell them about Jesus. सिर्फ यीशु के बारे में उन्हें बताइए That they turn their way from all this and towards Jesus. ताकि वो हर नाकामयाबी से अपना मुंह मोड़ के यीशु की ओर मुंह करें। And the Bible says, और बाइबल कहती when है, she heard that Jesus was coming और जब उसे ये पता लगा कि यीशु आने वाले to her हैं, town, अपने शहर में आने वाले हैं, she started to prepare herself. तो उसने अपने आप को तैयार She करना kept शुरू on किया। confessing, वो लगातार कबूल करती गई, if I just touch him, यदि मैं सिर्फ उसके आंचल को छू लूं, I'll be healed. मैं चंगी हो जाऊंगी। No, she started to prepare. तो उसने खुद को तैयार See, करना शुरू look किया। at this lady. इस स्त्री को I देखिए, admire that. मैं इस बात से प्रभावित होता हूँ। She started to build up her faith. उसने अपने विश्वास को बांधना शुरू किया। Amen. Amen. She heard about Jesus उसने यीशु के बारे running. Nay. ऐसा नहीं कि एक बार सुना और फिर भागकर चली आई, She नहीं, prepared. वो अपने आप को तैयार कर She रही didn't come थी। empty. वो खाली हाथ नहीं आई। Many don't prepare. कई लोग तैयारी में नहीं And आते they want healing. और फिर भी आरोग्य पाना No. चाहते हैं। See, because नहीं, we see क्योंकि हम when देखते हैं Jesus, when she was healed, कि जब उसे आरोग्य मिला, Jesus told her, तो यीशु ने उससे your कहा, faith has made you well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया मेरा है। इसमें कुछ नहीं है. The healing power was there, कि जो आरोग्य का सामर्थ्य उसके इर्द गिर्द but it's था, our faith पर ये उसका अपना that विश्वास था pulled the healing. जिसने इस आरोग्य को खींचा। Amen. Amen. How important faith is. तो विश्वास का होना कितना जरूरी है। Many people think when there's a power of God, I'll be healed. No. कई लोगों को लगता है जब परमेश्वर का सामर्थ्य उतरेगा तो मैं अपने आप चंगा हो जाऊंगा। Hello? नहीं, Many Christians think that way. बहुत से मसीह ऐसा सोचते हाँ, हैं। वो मीटिंग में ना बहुत पावर ऑफ गॉड, मैं जाता हूँ और नहीं, ऐसा नहीं होता है. Jesus carried the power. तो यीशु सामर्थ लेके The चल रहे anointing. थे, अभिषेक लेके चल रहे थे। Amen. Amen. But only she was healed. पर सिर्फ उसी को आरोग्य मिला। So, learn this. तो ये बात सीखिए। Don't think when there's power of God, the power of God will heal you. कभी ना सोचिए यदि प्रभु का सामर्थ उतर रहा है तो ये You सामर्थ know, आपको भी there चंगा is a करेगा। way heaven works. स्वर्ग के काम करने का एक There is तरीका a है, protocol स्वर्ग का एक नियम है how God works. कि जिसके तहत प्रभु काम करता है। It says your faith. और स्वर्ग आपके विश्वास को देखता है। Amen. Amen. The power comes by your faith. और आपका यही विश्वास सामर्थ को खींचता There's a है। reason. इसके पीछे कारण Because है God never forcefully gives anything. क्योंकि प्रभु जबरदस्ती कभी किसी को कुछ नहीं Your देता। faith shows your willingness to receive. आपका विश्वास आपकी इच्छा पाने की दिखाता है कि मुझे इच्छा है पाने की। Amen. Amen. Your faith means your will. आपका विश्वास मतलब आपकी Yes, इच्छा। I हाँ, choose to receive. कि प्रभु मुझे पाने की I इच्छा agree है। with God. मैं प्रभु के साथ सहमत हूँ, मुझे चाहिए। Amen. Amen. If you disagree, it won't. यदि आप सहमत नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा।
you know, she really fought with her faith. अपने विश्वास को लेके सच में एक लड़ाई वो लड़ It रही was not थी। easy for her. ये इतना भी आसान नहीं था उसके Can you लिए। imagine the negative words or thoughts that were coming in her mind? कल्पना कर सकते हैं कि कैसे Hello? नकारती बातों के धमाके उसके दिमाग में हो रहे होंगे। Devil बोला रहे क्या जीसस के पास जा रहा है, तो इतना बड़े बड़े लोगों ने आरोग्य नहीं दे सका तुमको, पूरा पैसा गया तुम्हारा, हाँ थोड़ी आरोग्य मिलने वाला है, होपलेस है तुम्हारा केस. How many thoughts she had to fight? तो कितने ऐसे विचार थे जिससे उसे लड़ना पड़ा होगा। See, she fought all those things. देखिए इन सभी बातों से वो लड़ी। When you come for healing, जब आप आरोग्य के लिए आते the हैं devil knows it. तो शैतान को ये बात So पता he'll है, put many hindrances in तो your वो mind. बहुत ही आपके जीवन में रुकावटें लाएगा। What do you think? You're going to get healing? तुम्हें क्या लगता है कि तुम चंगे हो You're a पाओगे? sinner. तुम You पापी हो। did this, you did that. देखो तुमने ये गलत किया, वो गलत किया He will है, put many तो hindrances वो बहुत सारी रुकावट लाएगा that you don't receive healing. ताकि आपको आरोग्य ना मिले। Because he knows क्योंकि वो जानता है if you believe, यदि आप विश्वास the करेंगे power of God will come on you. तो परमेश्वर का सामर्थ आप पे उतर आएगा। Amen. He Amen। knows it. तो ये बात शैतान को पता है। So even this lady, तो यहाँ तक ये स्त्री भी, maybe your family or friends must have told her, हो सकता है उसके परिवार के लोग या उसके मित्रों you ने उसे have कहा, tried everything. तूने तो हर जगह कोशिश की It's है, hopeless. तू आशाहीन स्थिति में है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, You are dying. तू मरने पे You know, she है। had become so weak. वो इतनी कमजोर हो गई थी, She couldn't even walk वो properly. ठीक से चल भी नहीं पाती थी। Imagine how much she fought with कल्पना her faith. कीजिए कि अपने विश्वास को लेकर वो कितना लड़ी होगी। Instead of speaking those negative words that were coming to mind, और जो उसके दिमाग में हाँ? नकारती बातें आ रही थी, वही बात बोलने के हाँ बजाय ना, क्या मालूम होता है, क्या मालूम, डॉक्टर लोगों ने भी होप्स दे दिया, सब लोग होप दिया. No, नहीं, she didn't think that way. उसने वैसा नहीं सोचा। She could have taken those negative words, वो चाहे तो And thought. नकारती बातें ले सकती थी, but she spoke the word of God. पर उसने परमेश्वर का वचन उठा के कहा। She rejected those thoughts उसने नकारती बातों का इनकार किया, and she kept on saying लगातार बोलती the गई word of God परमेश्वर का and वचन, believing. और विश्वास करते She kept गई। her faith alive उसने अपने विश्वास को जिंदा till रखा she met Jesus. जब तक कि वो यीशु से जाके न मिली। हेलो, जब तक प्रभु से नहीं मिल सकती, जब तक उसका faith उसने बरकरार रखा. आमेन, She didn't give हालेलुया। up faith. तो उसने विश्वास को छोड़ा नहीं। Many people must have come and told her, कई लोगों ने आकर उसे कहा होगा, but she would not think that पर line. वो बातें नहीं No. सोच रही थी। नहीं, No. नहीं, No. नहीं, See, she was weak. वो कमजोर थी, बीमार थी, कमजोर थी, फिर भी उसने विश्वास को पकड़ के रखा है. हालेलुया। See, many of the thoughts the devil puts that robs your faith. कई ऐसे विचार शैतान डालता है जो आपके विश्वास को चुराते हैं, Because the devil knows क्योंकि शैतान को पता God है wants to heal, कि प्रभु आपको आरोग्य देना चाहता है, but it is based on their faith. पर यह आपके विश्वास पे The आधारित है। devil knows it. शैतान ये बात जानता है। तुमको मालूम है क्या? That's very important. ये बहुत The जरूरी devil knows है। it. शैतान को तो पता है You know, God loves them and He wants to heal कि them. परमेश्वर इन्हें चाहता है और इन्हें चंगा करना I चाहता cannot है। stop Him, मैं तो प्रभु को रोक नहीं but सकता, I can do one thing. पर मैं एक काम कर सकता हूँ, I can rob these people's faith मैं ये लोगों के विश्वास को चुरा सकता हूँ that the healing doesn't come. ताकि उन्हें आरोग्य न मिले। Are you seeing तो this? क्या आप ये देख रहे हैं? The one thing that can hinder your healing is unbelief and doubt. एक बात जो आपको आरोग्य पाने से रोक सकती है वो है शंका और अविश्वास। See, that shows, you must build your faith life. तो इसका मतलब है अपने विश्वास वाले जीवन को And faith comes बांधना by ही hearing, है, hearing the right word of God. लगातार सही वचन सुनते सुनते जाना है। Amen. आमेन। So don't come directly. मेरे को आरोग्य चाहिए, मैं अरे बाबा पहला थोड़ा प्रिपेयर करो, फेथ से बढ़ो, रेजिस्ट करो, नहीं नहीं मेरे को प्रभु हील करेगा, आरोग्य देगा, परमेश्वर आरोग्य देता है. कोई आके बोला अरे तुमको क्या है, इतना बीमार है, तुमको अच्छा नहीं नहीं, प्रभु यीशु आरोग्य देने वाला है. See, you have to fight it out तो आपको लड़ना होगा, because the devil wants just to rob that faith. क्योंकि शैतान रुका है सिर्फ उसी विश्वास को चुराने के He लिए। knows it. वो जानता है When he can rob your faith, कि जब वो आपके विश्वास Your को चुरा believing, पाएगा, आपके your भरोसे trust, को, आपके आस्था को चुरा he पाएगा, can short circuit that blessing. तो वो आशीर्वादों के बहाव को काट पाएगा, रोक सकेगा। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत क्रिश्चियन लोगों को अभी तक वो समझ में नहीं आया ये बात. Why God you're not healing? मैं अभी उपास करता, मैं ना रो रो के पड़ा. See, you cannot do all that. आप ये काम नहीं करेंगे, बनेगा नहीं काम। नहीं. प्रभु तुमसे ऐसा ही प्रेम करता है, तुम खरीद नहीं सकता आशीर्वाद को. Amen. Okay, I'll just close now. Okay. समाप्त करेंगे।
See your words. अपने शब्दों If को I देखिए। touch him, I will be healed. वो कहती है यदि मैं उसकी आंचल को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, I shall be made whole. मैं यकीनन परिपूर्ण हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। मैं ट्राई करती हूँ, हाथ मैं लगा- छू के ऐसा देखती नहीं। हूँ, कोशिश करती उसका हूँ। फेथ इतना स्ट्रांग हो गया था आने तक कि वो बोली मैं हाथ लगाएगी ना आरोग्य Amen, मिल जाएगा। amen, amen। To come up to that extent of faith, it requires so much preparation. और उस विश्वास के स्तर पे उतरने के लिए कितनी तैयारी का How होना much she जरूरी है, fought. वो कितनी लड़ी होगी। And when she said that, और जब वो ऐसा कहती है, that is what gave her strength यही बात उसे बल दे रही to थी push the crowd. ताकि वो भीड़ को धकेल के आगे That निकले। faith gave her strength. ये विश्वास ने उसे ताकत दी। Because, now I don't want to go into all the details because those times they would think that she's unclean. और मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहूंगा जहाँ कहा जाता था ऐसी स्त्री जिसे लहू बहता है Okay. वो अशुद्ध है। So, but that faith made her so strong पर इस विश्वास ने उसे इतना बल दिया, that though she was weak, इसके बावजूद कि वो कमजोर it थी, gave her strength इस विश्वास ने उसे to ताकत move दी through the crowd. कि वो भीड़ को चीर के आगे There was निकली। a crowd there. इतनी ज्यादा भीड़ थी वहाँ, Because that's what the disciples said. क्योंकि यही तो चेलों ने कहा। So many are pushing you. और वो कहते हैं प्रभु तू क्या कहता है, सारी भीड़ तुझ पे गिरी जाती है। So in that crowd she went. तो इतनी भीड़ को चीर के वो आगे गई। See, faith gives you real strength. देखिए विश्वास आपको असली में ताकत देता है, Nothing can move you. कोई बात आपको हिला नहीं सकती। Amen. आमेन। And she reached up to him. और वो यीशु के पास पहुंची, She was still saying, वो अब भी कह रही थी, even till she met Jesus, यीशु को मिलने If I तक वो only कह रही touch थी him. मैं सिर्फ उसे छू लूं I'll be healed. मैं चंगी हो जाऊंगी। And because of words, she touched, और उसके शब्दों के कारण उसने यीशु को and छुआ the power hit her, and she was healed. और प्रभु का सामर्थ निकला, उसको छुआ और वो चंगी हो गई। Did you see that her words of faith set her on course to get what she needed? तो आपने देखा उसके यही विश्वास के शब्दों ने उसके लिए मार्ग खोला कि जो वो बोल रही थी वो पाकर रहे। Amen. Amen. You can also do that. आप भी ऐसा कर सकते हैं, Or any one of us can do that. या हम में से कोई भी ऐसा कर It's सकता not है। God who decides, इसको आरोग्य दो क्या नको, ये इसका बराबर नहीं है, ये ऐसा नहीं है। प्रभु सबको आरोग्य देना चाहता है। Did you understand this? तो क्या आप ये समझ चुके हैं? सबको आरोग्य देना चाहता है। He didn't choose तो प्रभु and चुनता decide. नहीं और फिर वो चुनता और सोचता You're नहीं high है caste, low caste, poor, तुम ऊंची rich, जात के हो, this, तुम that, छोटी जात के हो, nothing अमीर doing. हो, गरीब हो, ऐसा कुछ भेदभाव प्रभु नहीं मानता। Amen. आमेन। He wants to heal you. वो आपको आरोग्य देना चाहता है It has got nothing to do with God. और परमेश्वर का और आरोग्य का आपको ना मिले इससे कोई लेना देना नहीं। So you don't have to prepare to wear good clothes. That's अच्छे not कपड़े there. पहन के बन सफर के आओगे फिर प्रभु चुनेगा, ऐसा नहीं है। Prepare your faith. अपने विश्वास को तैयार कीजिए। If anyone comes to you speaking negative, don't listen. यदि कोई नकारती बोलता हुआ है उसकी मत सुनिए। Don't let anyone rob your faith. कोई आपके विश्वास को चुराने ना पाए। Amen. आमेन। See, this is very important. देखिए सारा काम आज करना तबीयत जरूरी अच्छा है। है, कल का क्या भरोसा? Why we have to wait क्यों हम रुकते हैं बीमार पड़ने for तक some का? sickness and disease to come? कि कब बीमारी आएगी फिर हम प्रार्थना And करेंगे no one is happy with sickness and और disease. कोई बीमारी के साथ खुश नहीं हो पाता। If you want to have a miracle, यदि आप चमत्कार पाना you have चाहते to हैं push through the negative voices तो आपको नकारती शब्दों को ढकेलना and even the पड़ेगा, opinions of others यहाँ तक कि दूसरों के सुझाव राय को फेंकना that may पड़ेगा। not match the word of God. ऐसे सुझाव जो वचन से मेल नहीं खाते अपने आप से दूर करना You have to पड़ेगा। be strong in your thoughts आपको अपनी सोच में बलशाली होना होगा and the words of faith that you speak. और उस विश्वास की बोली में बलशाली होना होगा जो आप बोलते And the हैं। best way is to speak it out. और सबसे अच्छी बात होगी जोर से बोलिए। Amen. Now I don't have time. I've made a big message, but बड़ा संदेश बनाया था, समय की कमी है। Jesus. I'll just come to the last part. मैं अंतिम मुद्दे पे आया हूँ। The moment she received healing, और जिस क्षण उसको आरोग्य मिला she started to go. वो जाने वाली थी, But Jesus said, पर यीशु ने कहा, Jesus यीशु called ने उसे बुलाया and said, और कहा, your faith. Everyone heard it. और हर किसी ने ये बात सुनी Because people are thinking, Jesus, इसको आरोग्य दिया, हम लोगों को क्यों नहीं दिया? Isn't it?
Everyone must be wondering there, तो हर कोई सोच रहा होगा why Jesus healed this lady कि प्रभु ने इसको चंगा किया and didn't heal us? और हमको क्यों चंगा नहीं किया। So Jesus spoke in the open. तो यीशु ने खुले जोर से शब्दों That में they may कहा know ताकि वो समझे It is her जाने faith. ये उसका अपना विश्वास है। I desire to heal everyone. मेरी इच्छा हर किसी को आरोग्य But देने she की prepared है, her faith पर वो अपने विश्वास की तैयारी में आई थी and she received और healing. इसलिए उसे आरोग्य मिला। The power is around me, तो प्रभु की शक्ति इर्द गिर्द है, but the faith pulls that healing. पर ये विश्वास है जो उस चमत्कार या शक्ति को अपनी ओर खींचता है। And the most beautiful thing is, you know, he said, daughter. और सबसे अच्छी बात है उसने कहा बेटी। You know, till that time she was a nameless person. उससे पहले वो बिना नाम की एक स्त्री Depressed, थी, निराश थी, hopeless. आशाहीन थी। She never thought she's a daughter. उसे सोचा ही नहीं वो किसी की बेटी हो सकती है। But Jesus, after healing her, said, daughter. पर यीशु ने उसे चंगाई देने के बाद कहा बेटी। She became a child of वो God. परमेश्वर की संतान बन गई। Amen. आमीन। Because Jesus personally called her my daughter. क्योंकि यीशु ने निश्चित तौर से उसे मेरी बेटी कहा। Amen. Amen. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।